क्या किरण सिंह जी का जो एफआईआर जो पॉक्सो में जो एफआईआर हुआ है या फिर गलत है। अभी जेल के बाद बेल होता है, ठीक है ना, धाराएं हट जाएगी। हाँ बिल्कुल, पॉक्सो तो लगेगा ही नहीं। फिर हस्बैंड और वाइफ बन के रहे हैं, रिलेशन भी है, लॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, दोनों का बहुत सा वीडियो भी है, तो कुछ सारी चीज़ों को देखती है ना। रोशन रोही किरण सिंह, उनका मामला घरेलू था, अब कोर्ट तक पहुंच गया। अभी हमारे साथ रोशन रोही के वकील साहब हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर रोशन रोही को बेल मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक जेल में रहना होगा, कितना दिन का सजा होगा, सारे कुछ मुद्दा पे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बबलू सर हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। क्या कुछ अपडेट है भैया? और इतना समझ लीजिए कि पॉक्सो एक थोड़ा गंभीर अपराध तो है ही, ठीक है ना। क्या है, किस टाइप का ये होती है? आप देखिए, सिंपल सा समझिए, पॉक्सो तभी लगता है जब कोई बच्ची होती है, लड़की जो होती है, नाबालिग होती है, और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, यानी कि उम्र से कम उसका। हाँ, 18 से कम होता है, और इस तरह के जो भी गंदी बातें या जो भी चीज़ उनके साथ रेप करने की कोशिश, छेड़छाड़, सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो भी होती है, अगर इस तरह की बात होता है तब जाके ये पॉक्सो लगता है, ठीक है ना। तो एक सीरियस ऑफेंस तो है, गंभीर मामला तो बनता है ही, लेकिन सिंपल सा समझिए कि किसी पे आरोप लगा देना है ना, एक अलग बात होती है, और उस आरोप को सिद्ध करना एक अलग बात होती है। तो अभी सबसे बड़ा बिग पॉइंट ये है, देखने की बात होती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्लू निकालती है ना, जांच में क्या किरण सिंह जी का जो एफआईआर जो पॉक्सो में जो एफआईआर हुआ है वो सही है या फिर गलत है ना। दोनों प्राणी मिलजुल कर करते हैं, दोनों का मन हो और फिर करे और फिर बाद में लड़की बदल जाए, तो क्या ये भी सच? हाँ बिल्कुल, देखिए सिंपल सा समझिए कि जब भी कोई बच्ची 18 से कम होती है, माइनर होती है, नाबालिग होती है, वो झूठ बोल देगा। हाँ, तो कानून इसको यही माना जाता है, कानून उसको यही मानती है ज्ञान नहीं कि उसको नॉलेज उतना नहीं है, अपने अच्छे बुरे का उसको समझ नहीं है ना, सी इज नॉट कॉम्पिटेंट, है ना, तो ये समझदारी नहीं है, अनेबल है, एबल नहीं है, उतनी सोच समझ की शक्ति नहीं है। तो अगर उसके सहमति से भी, उसके कंसेंट के साथ भी एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, तो ये माना जाएगा कि ये आप उसके साथ रेप हुआ है या उसके साथ जो भी है वो गलत हुआ है, तो ये रेप में फॉल करेगा या पॉक्सो में फॉल करेगा, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ सबसे बड़ा जो बात है कि एज की बात है ना, जो एज जो आधार कार्ड के अनुसार अगर एफआईआर हुआ होगा तब तो उनका जो वकील हैं वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, वो एक पिटीशन भी दे सकते हैं कि क्योंकि आधार कार्ड को कंक्लूसिव प्रूफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भी है कि आधार कार्ड जो है वो डेट ऑफ बर्थ का वो पैमाना नहीं हो सकता, वो हमको इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि आधार कार्ड बहुत इजीली चेंज हो जाता है, उसका डेट ऑफ बर्थ एवरीथिंग उसका इजीली चेंज हो जाता है। तो मार्कशीट से ही आधार कार्ड को डिटरमाइन किया जाएगा, उसको समझा जाएगा, उसी से सब कुछ तय होगा। या तो फिर जो साइंटिफिक मेथड है, जो बायोलॉजिकल मेथड है जांच करने का, कार्बन पद्धति मेथड है, उससे किसी व्यक्ति का, किसी पेड़ पौधा जीव जंतु का उससे टेस्ट होता है, तो उससे फिर उसका एक्चुअल एज पता लग जाता है। तो सिंपल सा समझिए कि उनके वकील अगर चाहेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अगर 18+ उनका रहा तो फिर तो पॉक्सो की बात ही अलग हो जाएगी। यानी कि कहना में यह है कि उनको अगर 18 से कम है तो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड ये सब नहीं जांच किया जाएगा, उनका मार्कशीट जांच किया जाएगा। अगर मार्कशीट से अगर कम है तो फिर पॉक्सो एक्ट सही है। हाँ, अगर कम नहीं है, 18+ है, तो फिर ये धाराएं हट जाएगी। बिल्कुल, पॉक्सो तो लगेगा ही नहीं फिर, क्योंकि पॉक्सो तभी लगता है जब 18 से नीचे होता है। ठीक है, आपको बात मान लिया। अगर दोनों पति पत्नी हैं तो फिर इसको कैसे मानेंगे पॉक्सो एक्ट? शादी तो दोनों की है। मैंने तो कहा ना कि जब 18+ कम होता है, बाला के शादी कर लिया। हाँ, देखिए ना कि जब भी 18+ कोई भी माइनर, पहला माइनर से शादी वैलिड नहीं होता है। आप सिंपल सा समझिए, लीगली उसको सरकार या जो कानून है उसको परमिशन नहीं देता है, वो लीगल नहीं होता है, लीगलाइज नहीं। 18 साल से कम एज में आप अगर शादी करते तो सरकार उसको नहीं मानती है। नहीं मानती है, तो एज इसीलिए ना डिफाइन किया गया है, रखा गया है। अगर वो शादी अगर 18+ से कम में हो जाती है तो उसको कोर्ट उसको नहीं मानता है, और फिर इस तरह के सेक्शन लगना तय है। तो कितने साल की सजा हो सकती है? कम से कम सजा तो मान लीजिए लेके 10 से 7 से 10 साल की सजा, तो अगर प्रूफ हो जाता तो होगा ही। अगर प्रूफ नहीं होती है तो कितना दिन में लगभग बेल हो जाएगी? देखिए, अभी तो प्रूफ ट्रायल तो एक लंबा प्रूफ वगैरह जो ट्रायल है वो लंबा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है ना, वो बहुत एक लंबा प्रक्रिया हो जाता है, 5 साल 10 साल लगते हैं केस में। लेकिन अभी तो बेल, ये जो दोनों का फैसला है, हाँ, ये फैसला देखिए, ये फैसला है कब? अभी फैसला कुछ नहीं जाएगी, अभी फैसला नहीं होगा, अभी बेल होगी। अच्छा, अभी जेल के बाद बेल होता है, ठीक है ना। जेल हुआ है
तो फिर बेल के लिए जाएंगे। अब बेल न्यायिक प्रक्रिया का, नेचुरल ऑफ जस्टिस का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो अभी जेल हुआ है तो बेल में जाएंगे, और बेल एक प्रक्रिया, आप उसे कर्टेल कोर्ट भी नहीं कर सकती, डिनाई कर सकती है। और आप जो लोग बोलते हैं कि हम उनको 20 साल की सज़ा करवा देंगे, फांसी दिलवा देंगे, ऐसा नहीं है। जेल के बाद बेल होता है। और ऐसा नहीं ना रोशन रोही की कोई आतंकवादी का कोई एनएसए लगा हुआ है, या कोई आतंक टेररिस्ट का कोई केस है, या कोई बहुत सारे साफ सुथरा इंसान कि इसमें है कि बहुत सारे 50-60 लोग, 10 लोग का मर्डर हो गया है पहले से। इस तरह के कुछ घटना भी नहीं है, उस घटना भी ऐसा नहीं है कोई। वो एक अच्छे गायक भी हैं, हस्बैंड ऑफ वाइफ बन के रहे हैं, रिलेशन भी है, लॉन्ग रिलेशनशिप रहा है दोनों का, बहुत सा वीडियो भी है। तो कोर्ट सारी चीज़ों को देखती है ना, कोर्ट इंटरप्रिटेशन पे काम करती है। वो झूठ है कि सच है, क्या है। हाँ, झूठ है सच है क्या है। तो बेल में ये चीज़ देखा जाएगा, और बेल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, 2 महीना 4 महीना जो भी लेट हो तो, लेकिन 4-6 महीने तो लगेगा। हाँ, लग जाएगा, लेकिन बेल मिलेगा। मिलेगा, हाँ, बेल मिलेगा। आएगी। फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।